स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो BHU ने यहां पर ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड काउंसलिंग के लिए एक PDF bhuonline.in पर अपलोड कर दिया है। आप bhuonline.in पर विजिट करके वहां से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि अगर आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू काउंसलिंग करानी है तो आपको कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करना होगा। अगर आपको ऑफलाइन मोड में काउंसलिंग करानी है तो आपको कौन कौन से स्टेप और कौन कौन से प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो करने होंगे। तो बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत होइए। अगर आप ऑनलाइन मोड जाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो प्रोसीजर है मैं उसको एक एक आपको अच्छे समझाऊंगा, तो वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और अगर आप ऑफलाइन मोड से काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो उसके भी प्रोसीजर मैं इस वीडियो में सारा बताने वाला हूँ। बिल्कुल भी घबराने और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि आप जब अपने काउंसलिंग पोर्टल यूजी स्टूडेंट या फिर पीजी स्टूडेंट पर अपने जीमेल और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो आपको वहाँ पर जो है कि प्रोसीजर मिल जाएगा कि आप ऑनलाइन काउंसलिंग कराना चाहते हैं या फिर आप ऑफलाइन काउंसलिंग कराना चाहते हैं। वहाँ पर जब ये चीज़ें एक्टिवेट होंगी तब आप जो है कि ये सब सारे प्रोसीजर को आप फॉलो कर पाएंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए एक PDF बना के दे दिया गया है कि आपको सारी स्टेप के बारे में पता चल जाए। आप काउंसलिंग पोर्टल पे अपने जीमेल पासवर्ड से लॉगिन तभी कर पाएंगे जब BHU कट ऑफ रिलीज कर देगा, उसके बाद ही आपका जीमेल पासवर्ड वहाँ पे लॉगिन होगा और उन्हीं कैंडिडेट का सिर्फ लॉगिन होगा जो कि शॉर्ट लिस्टेड होंगे काउंसलिंग कराने के लिए। जो काउंसलिंग कराने के लिए शॉर्ट लिस्टेड नहीं होंगे उनका जीमेल पासवर्ड लॉगिन नहीं होगा। आप एक बात अच्छे से ये क्लियर कर लीजिए। और कब लॉगिन होगा? तभी लॉगिन होगा जब BHU के कट ऑफ्स आने शुरू हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए आपने MA हिंदी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आप काउंसलिंग पोर्टल पे तभी लॉगिन कर सकते हैं जब BHU ने MA हिंदी का शेड्यूल कट ऑफ रिलीज कर दिया है, तब आप जाके, और आप शॉर्ट लिस्टेड हैं तब जाके आप लॉगिन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऑनलाइन मोड में अगर आप काउंसलिंग करा रहे हैं तो किस तरीके से आप काउंसलिंग करा पाएंगे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या समझाया गया? पहला पॉइंट यहाँ पर यही समझाया गया है कि जो भी प्रोसीजर, गाइडलाइंस और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं काउंसलिंग के लिए, उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है और जैसे मेंशन किया गया है उस तरीके से आपको प्रोसीजर को आगे बढ़ाना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर आप ऑनलाइन मोड चूज़ करते हैं काउंसलिंग कराने के लिए तो आपको फिजिकल प्रेजेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है काउंसलिंग के लिए। और यहाँ पर एक बात बहुत ही साफ तरीके से मेंशन की हुई है जो कि मैंने आपको पहले बताई थी, कल ही बताई थी, कि अगर यहाँ पे कट ऑफ जब रिलीज होते हैं तो आपको कम से कम 5 दिन का मौका दिया जाएगा अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके काउंसलिंग के लिए प्रेजेंट होने के लिए। तो जब आपका कॉल लेटर इशू हो जाएगा उसके बाद से आप 5 दिन के अंदर जो है प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म और अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया हुआ है। तीसरा पॉइंट क्या यहाँ पर बता रहा है कि तीसरे पॉइंट में आपको जो है कॉल लेटर डाउनलोड करना है। और कहाँ से डाउनलोड करेंगे? अपने काउंसलिंग पोर्टल bhuonline.in पर जो काउंसलिंग पोर्टल 2020 बना हुआ है वहाँ से आप कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे। चौथा पॉइंट बहुत ही बारीकी समझिए क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए मैंडेटरी हैं। पहला क्या है? हाई स्कूल का मार्कशीट, ठीक है, जिसमें कि आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। और मार्कशीट साथ साथ अगर सर्टिफिकेट बात करें तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट अब जो है कि एक साथ हर एक जो भी बोर्ड्स हैं उनके आने लगे हैं। तो क्लास 10 का मार्कशीट सर्टिफिकेट हो जाएगा। उसके बाद इंटरमीडिएट का यानी 12 का आपका मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। उसके बाद PG कोर्स के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो आपको सारे सेमेस्टर के मार्कशीट और सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करने होंगे। लेकिन अगर आपका अभी एग्ज़ाम चल रहा है और आपके पास फाइनल ईयर का मार्कशीट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप पिछले 2 साल का आप उसको अपलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में आपको क्वालिफाइंग मार्क भरना होगा। तो अगर आपका अभी फाइनल ईयर एग्ज़ाम नहीं हुआ है, UG के लिए मैं बता रहा हूँ, वो कैंडिडेट क्या करेंगे, उनका जो पिछला एवरेज परसेंटेज होगा वो वही जो है क्वालिफाइंग मार्क प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में भरेंगे। चौथी बात यहाँ पर कर लें तो कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है।
पाँचवीं बात कर लें यहाँ पर तो PWD पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ मेडिकल सर्टिफिकेट बाय CMO विथ एनेक्सर 9। देखिए एनेक्सर 9 के लिए आप लोग परेशान मत होइए। एनेक्सर 9 अगर आप ढूंढेंगे तो पेट बुलेटिन या फिर यूटी बुलेटिन में जो रिजर्वेशन है वहाँ पर ये चीज़ दी हुई है। भले वहाँ पर एनेक्सर 9 नहीं लिखा है, वहाँ पर आपको समझाया गया है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो कैसा होना चाहिए। अगर आपको दिक्कत होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक PDF क्रिएट करके मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, तो परेशान बिल्कुल मत होइए। उसके बाद यहाँ पर छठी बात जो कही गई है EWS सर्टिफिकेट टू क्लेम सीट अंडर EWS कोटा। अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद अगर आप BHU स्टूडेंट हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि आप अगर एम्प्लॉय कोटा से एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पर 9 वाला बहुत इंपॉर्टेंट, एनेक्सर 10 डिक्लेरेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग। जब आप अपना काउंसलिंग पोर्टल ओपन करेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ जो है बन के आ जाएगी। आप वहाँ से इस चीज़ को डिक्लेयर कर सकते हैं कि आपको ऑनलाइन जाना है काउंसलिंग के या फिर ऑफलाइन। अगर बाकी और भी कोई चीज़ होगी तो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में समझा दूंगा। आगे बात करें अदर डॉक्यूमेंट्स। ये जो अदर डॉक्यूमेंट्स है ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक अपना अंडरटेकिंग साइन करके जो है कि अपलोड कर देंगे। अगर आपके पास है तो आप अपलोड करिए, अगर नहीं है तो आप एक अंडरटेकिंग जो है कि साइन करके जो भी पोर्टल बना होगा जहाँ पर भी मांगा गया होगा आप वहाँ पे अपलोड कर देंगे। अंडरटेकिंग में क्या मैटर लिखना है अगर उसकी भी दिक्कत हो रही है तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा जिसमें मैं खुद आपको सजेशन दे दूंगा कि आपको अंडरटेकिंग में क्या चीज़ें मेंशन करनी है। जो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है उसमें आपका जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, अगर मांगा जाता है तो उसका एंटी रैंकिंग डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद रेजिडेंस कम डोजियर फॉर्म, तो ये सर्टिफिकेट आपको देने, ये मैंडेटरी नहीं है। लेकिन ऊपर के जो 9 चीज़ यहाँ पर बताई गई हैं वो सारी मैंडेटरी हैं, वो सारी आपके पास होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे ये बताया गया है कि आप जो भी पिक्स कैप्चर करेंगे अपने मार्कशीट का, अपने सर्टिफिकेट का, वो सब बहुत ही अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। यानी कि उस पर जो डिजिट लिखे हुए हैं, नेम मेंशन किया गया है, डेट ऑफ बर्थ लिखा गया है, वो सब अच्छे से विजुअल होने चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और यहाँ पर ये भी समझाया है कि अगर आपका जो मार्कशीट है वो काफ़ी बड़ा है तो आप क्या करेंगे, PDF कन्वर्ट कर लेंगे। PDF सिंपली कैसे कन्वर्ट करेंगे, PDF कन्वर्ट करने के लिए आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जैसे टैप स्कैनर। आप टैप स्कैनर डाउनलोड करके पिक कैप्चर करके उससे आप PDF क्रिएट करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब आप सारा कंपल्सरी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे उसके बाद आपको प्रोसीड करना है लास्ट सबमिशन के लिए। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि जब आप सारा स्टेप फॉलो कर लेंगे तो आपको यहाँ प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म अपीयर होगा। UG कोर्सेज के लिए क्लास 12 का जो है क्वालिफाइंग मार्क भरना होगा, जो आप क्लास 12 में क्वालिफाइंग मार्क पाए होंगे। PG सेक्शन के लिए यहाँ बताया गया है कि आपको UG में जो भी आपका क्वालिफाइंग मार्क होगा आप उसको भरेंगे। अगर आपका एग्ज़ाम चल रहा है तो आपके जितने भी एग्ज़ाम हो पाएँ आप उसका एक एवरेज लेके प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में आराम से भर देंगे। आगे यहाँ पर बात की गई है कि प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में आपको हॉस्टल और पेड सीट के लिए जो है कि पूछा जाएगा, तो आप हॉस्टल अगर आपको चाहिए तो आप हॉस्टल के ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। पेड सीट चाहिए तो पेड सीट पे भी आप टिक कर सकते हैं, ठीक है, उसको खाली मत छोड़ दीजिएगा। आगे बात करें यहाँ पर कोर्स सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो जो UG के कोर्सेज हैं उसमें कई सारे कॉम्बिनेशन आपको मिलते हैं। खास करके बात करें BA आर्ट्स एंड सोशल साइंस में, तो जब भी आप प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरेंगे तो अपना कॉम्बिनेशन आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि आपको सबसे पहले किस में एडमिशन लेना है, मेन कैंपस में। उसके बाद आपको किस में एडमिशन लेना है, हो सकता है MMB में कोर्स चलता है तो आप MMB को सेकंड रैंक देख सकते हैं, DAB, AMPG, VKM, BCW, RGSC। तो आपको जिसमें सबसे पहले प्रेफरेंस देना है आप उसको एक रैंक वाइज अपना रख सकते हैं। जैसे मेन कैंपस को पहले पर रख सकते हैं, MMB को दूसरे पर रख सकते हैं, उसका DAB को तीसरे पर रख सकते हैं, AMPG को चौथे पर रख सकते हैं। ये MMD, AMPG, VKM, VCW सिर्फ गर्ल्स के लिए है, बाकी जो बॉयज़ हैं उनके पास 3 ही ऑप्शन बचता है, मेन कैंपस, DAB और RGSC। ओके, उसके बाद आप अपना प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म फिल करके उसको सेव एंड कन्फर्म कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर सबसे ध्यान देने बात यह है कि जब आप सारा प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म वगैरह सब कुछ अगर भर लेते हैं तो आपको अगर कोई ऑप्शन एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं एडमिशन कमेटी, यानी कि जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे और वहाँ पे आपको अगर अपने प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में कोई भी चेंजेस करने हैं तो आप बड़े आसानी से वहाँ पर करवा सकते हैं एडमिशन कमेटी से बात करने के बाद। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर एक कन्फर्मेशन पेज
अपीयर होगा, जिसमें सारा डिटेल्स आपका वहाँ पर दिया होगा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह। आप उसको एक बार चेक कर लेंगे, उसको प्रिंट कर लेंगे और उसको सेव करके अपने पास एज ए प्रूफ ऑफ सबमिशन में भी रख सकते हैं। उसके बाद जब आप ये सारा प्रोसेस कर लेंगे तो आप जब काउंसलिंग में अपीयर होंगे, मतलब जिस दिन आपका काउंसलिंग होगा उसके बाद आपको डेली विजिट करना है अपने पोर्टल पर, क्योंकि जब आपका काउंसलिंग हो जाएगा तो अगर आपको सीट अलॉट हुआ है तो आपके पोर्टल पे ही सीट अलॉटमेंट के लिए जो है कि लिंक बन के आ जाएगा और आपको 24 घंटे दिए जाएंगे फ़ी सबमिशन के लिए। ध्यान से सुन लीजिए, 24 घंटे फ़ी सबमिशन के लिए दिए जाएंगे। अगर आप उन 24 घंटे में फ़ी सबमिट नहीं कर पाते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। उसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट या कोर्स लॉक कराना होगा। उसके लिए आपको एक नॉर्मली ईमेल सेंड करना होगा। ईमेल कहाँ सेंड करना होगा ये बाद में आपको बताया जाएगा। जब आप ईमेल सेंड कर लेंगे और आपका कोर्स लॉक हो जाएगा तो जहाँ पर जिस आईडी से आपने पेमेंट किया हुआ था वहीं आपके पोर्टल पर ही जो है कि एक आइकन बन के आ जाएगा एडमिट कार्ड का। वो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसकी 3 से 4 कॉपियाँ करा लीजिएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है ऑनलाइन का। इतने में मुझे तो विश्वास है कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। बाकी अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे या फिर इंस्टा पे। आइए देखते हैं ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड काफ़ी इजी है। ऑफलाइन मोड में वही चीज़ें बताई गई हैं। अगर आप ऑनलाइन मोड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, अगर आप ऑफलाइन मोड में आते हैं तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट जो है कि अपलोड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। आपको सिंपली विजिट करना होगा अपने पोर्टल पर, आपको लॉगिन करना होगा। आपने अगर यूजी के लिए अप्लाई किया है तो आप यूजी स्टूडेंट लॉगिन करेंगे, अगर आपने पीजी कोर्स के लिए अप्लाई किया है तो आप पीजी स्टूडेंट लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। वो होगा आपका प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म, कॉल लेटर और स्कोर कार्ड। प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म आपको सबमिट करना है, जैसे मैंने ऑनलाइन कोर्सेज के लिए बताया उसी तरीके से आपको कॉम्बिनेशन चूज़ करने हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर वहाँ से आपको सारे तीनों चीज़ प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म, कॉल लेटर और आपका स्कोर कार्ड सारा कुछ डाउनलोड करना है और उसको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। उसके बाद आपके यहाँ पे कई सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि आप अपलोड नहीं करेंगे उससे आप वेरीफाई कराएंगे ऑफलाइन काउंसलिंग में जब आप प्रेजेंट होंगे तब। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे उन सबको वेरिफिकेशन के लिए प्रेजेंट होना पड़ेगा आपको बीएचयू मेन कैंपस, और उसमें सारा आपका डिटेल रहेगा, जैसे कॉल लेटर हो गया, आपका प्रेफरेंस फॉर्म हो गया, स्कोर कार्ड हो गया, वगैरह वगैरह जो कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। और यहाँ बताया गया है कि आपकी जो ऑफलाइन काउंसलिंग है उसका डेट और टाइम आपके प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म या कॉल लेटर पर दिया रहेगा। तो आपको उस टाइम पे जो है कि वेन्यू पहुँच के अपनी काउंसलिंग करानी होगी। उसके बाद आपका जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस ले जा सकते हैं। और जब आपका काउंसलिंग हो जाएगा तो आपको डेली विजिट करना होगा अपने पोर्टल पर, और जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो वैसे ही जैसे ऑनलाइन मोड में आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। जब आप फ़ी पेड कर लेंगे तो आपको भी एक नॉर्मली ईमेल सेंड करना होगा। ईमेल कहाँ सेंड किया जाएगा वो मैं आपको आने वाली वीडियो में समझा दूंगा। और आपका जब कोर्स लॉक हो जाएगा तब आपको वहाँ पर एक एडमिट कार्ड का आइकन बन के आएगा, आप उसको डाउनलोड करिएगा और उसकी 3 से 4 कॉपियाँ करा लीजिएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है आपका ऑफलाइन काउंसलिंग का, ऑनलाइन काउंसलिंग। उम्मीद है आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डायरेक्टली टेलीग्राम या इंस्टा पे जुड़कर मुझसे अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी जैसे ही चीज़ें अपग्रेड हो जाएंगी मैं आपको फिर से स्क्रीन रिकॉर्डिंग माध्यम से सारा स्टेप समझा दूंगा। जब आपका bhu.online.in पर आप स्टूडेंट लॉगिन पोर्टल में आप लॉगिन कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि आपको यहाँ मिलेगा सबसे जेन्युइन और सबसे रियल कंटेंट। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ।